तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ शंखनाद करने के लिए ये मौका कैसे मिला? ये शंखनाद रैली में रोहिणी में माननीय नरेंद्र मोदी के यहाँ मैंने 9 मिनट तक शंखनाद किया। जबकि इतने लोग, पूरी भारत की कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो कि मुझे नहीं जानती, लेकिन भाई नहीं मिला। शंख बजाने का कहीं शिक्षा दीक्षा लिए हैं या फिर ऐसे? जब कुदरत प्रसन्न होती है तो गला, कला, सुंदरता, नहीं कर सकते। दर्शकों को तो पहले प्रणाम करते हैं, आपको बता देखिए। और ये समझिए कि विश्व रिकॉर्ड यानी विदेशों तक, गिनीज बुक में मेरा रिकॉर्ड गया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे साथ देखिए एक ऐसे महान शख्स हैं जिन्हें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो न जानता होगा, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे वाराणसी में, काशी में आगमन होता है और तमाम बड़ी हस्तियाँ जब काशी में आते हैं तो शंखनाद जब होती है तो इनकी उपस्थिति वहाँ पे जरूर रहती है, क्योंकि वो शंखनाद करने वाले यही व्यक्ति हैं। लगातार लगभग आधा घंटा, या कहिए तो कोई समय लिमिट नहीं है कि कितना देर तक ये बजाएं, जितना देर तक चाहें उतना देर तक बजाते हैं। तो आइए परिचय जानते हैं, बाकी बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। पद? मैं राम जन्म योगी, ग्राम मेरा चुनकुनी, पोस्ट चौबेपुर, जिला वाराणसी। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैं इस कला के बदौलत, जो भगवान श्री कृष्ण की विरासत है, इसके बदौलत कन्याकुमारी से लेकर के बद्रीनाथ, गंगोत्री, गोमुख और द्वारकापुरी से जगन्नाथपुरी और विदेशों तक सेवा देने का अवसर मुझे इस कला के बदौलत मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब काशी में आते हैं और गंगा आरती में भी मुझे अपनी सेवा देने का अवसर मुझे मिलता है। इस गंगा आरती के बदौलत ही देश विदेश के लोगों में मेरी एक अलग पहचान बनी हुई है। हमें नहीं लगता है कि कोई और दूसरा व्यक्ति होगा जो इतना देर तक शंखनाद कर पाए। देखिए भाई, हम ये कहेंगे कि वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर घूमते थे, फिर भी बहुत लोग मिले। तो बहुत लोग होंगे, लेकिन मंच उनको नहीं मिला होगा, हम ये नहीं कह सकते, न हम इसके कहने के हकदार। हाँ, लेकिन फिलहाल अभी तक हम लोगों ने जितना दूर तक घूमे हैं, जितना दूर तक देखे हैं, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कि इतना देर तक शंखनाद करना। क्योंकि एक सांस में शंख लोग बजाते हैं तो अधिकतम 1 मिनट तक कोई बजा, 30 सेकंड से 40 सेकंड, 50 सेकंड तक अमूमन आदमी शंख बजाता है। हम इसको नहीं कहेंगे कि नहीं है। वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। बहुत लोग होंगे, लेकिन लोगों को मंच नहीं मिला होगा। जी, सही। हम ये नहीं कह सकते। दर्शकों को तो पहले प्रणाम करते हैं, आपको बता। देखिए, और ये समझिए कि विश्व रिकॉर्ड यानी विदेशों तक, गिनीज बुक में मेरा रिकॉर्ड गया था। तो बोले कि भाई 4, 5, 6 पकड़ के लिए आइए, तब मैं राम जन्म योगी का इंटरव्यू लूंगा, तब मैं उसको अपने पर डालूंगा। तब 6 लोगों को मैं कहाँ से पकड़ने जाऊं? गंगा औषधालय काशी रथ यात्रा पर है, उनका गोदौलिया पर है, वो डाले थे कि राम जन्म जी, मैं आपका रवि भैया, रवि कुमार। अच्छा, ये कैसे बजा लेते हैं एक सांस में? आधा घंटा, 15 मिनट, मतलब जो जितना योग में एक क्रिया कुंभक है, जिसके बदौलत सांस खींचना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, तीनों का समन्वय एक साथ होता है। इससे तो चलती रहती, जब तक चाहेंगे तब तक बजा सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो प्रधानमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने पहले ही से हमको ये बाउंड कर दिया जाता है कि आप 3 मिनट से बेसी नहीं बजाएंगे। जबकि मुरारी बापू के सामने 11 मिनट बजे। हाँ, और कथावाचकों के सामने, पुंडरीक जी के बाल व्यास, श्रीकांत शर्मा के सामने, तो उनके साथ तो मैं पूरे भारत भ्रमण किया है कि नहीं। बहुत अभी देखा हूँ आपके इसमें, इस डायरी में बहुत ऐसे से, हाँ, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं। इसमें है, ये है प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय योगी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सम्मानित किया है गौरव सम्मान से। ये योगी जी हैं, ये गवर्नर हैं, ये मैं हूँ, ये योगी जी हैं। और इस बार ये राष्ट्रपति जी हाथ जोड़ रहे हैं, ये गृह मंत्री माला लेकर खड़े हैं और अडवाणी माला पहना के खड़े हैं, और ये अटल जी शाल उड़ा करके खड़े हैं। अटल जी चावल छिड़क के पूजा कर रहे हैं। ये डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, ये आईजी हैं,
बाबा रामदेव जी से 4 बार सम्मान करने का अवसर मुझे मिला है। और गवर्नर उत्तर प्रदेश हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ये जयराम रमेश हैं, और बिंदेश्वरी पाठक जी हैं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, ये अशोक सिंघल हाथ जोड़ के खड़े हो गए और गले लगा लिए। ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं, राम नरसाचार्य जी पचगंगा घाट के हैं, एक गायत्री परिवार है, गृह मंत्री जी हैं, एक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे बहुत लोगों से मुझे सम्मान मिला। देखिए इतने लोगों ने इनको सम्मान दिए हैं, क्योंकि ऐसा कोई शंखनाद करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं हो गए, हम ये नहीं कहें। नहीं अभी मिले नहीं है भाई, तो हम लोग कैसे कहें। तो देखिए असल में देखिए इनकी कृपा है जी। कुरुक्षेत्र में कथा हो रही थी बुद्ध जी की। मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कथा है, मैं भगवान श्री कृष्ण की शंख लेकर आया हूँ। तो मुझको बड़े गौर से देखने लगे कि भाई कहाँ से आए, मैंने काशी से। जिनको बता जरा माइक दो, माइक दो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनट जाते जाते वो माइक लेकर खड़े हो गए और बोले कि ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन बजाया था, कुरुक्षेत्र। आज हम लोग वेदों में सुनते थे, अरे भाई ये बंद कैसे होगी, इसका तो पता चले। बहुत जगह ऐसा मिलता है, कन्याकुमारी में भी, दक्षिण भारत में भी, द्वारकापुरी में भी, जगन्नाथपुरी में भी, बद्रीनाथ को भी मैंने सुनाया, गोमुख गंगोत्री में भी सुनाया। बहुत कृपा भगवान। तो इसका शंख बजाने का कहीं शिक्षा दीक्षा लिए हैं या फिर ऐसे? जब कुदरत प्रसन्न होती है तो गला, कला, सुंदरता, इसका परमिट ऊपर बनता है। अगर लता जी से कोई पूछे कि आप गला कहाँ से सीखी, तो क्या उत्तर दे देगी वो, मैंने कितना सीखा है कि नहीं। किसी को सुंदरता कुदरती मिली हो और कोई कितना हो मेकअप करके उस सुंदरता को पा सकता है। लेकिन ऐसे में तो अक्सर करके देखा गया है कि शंख जो है ब्राह्मण लोग बजाते हैं, और आप देखिए बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, उनको भारत रत्न मिला। मैं शंख बजाता हूँ, अभी हमको पद्म श्री तक नहीं मिला। जबकि इतने लोग, पूरी भारत की कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो कि मुझे नहीं जानती है, लेकिन भाई नहीं मिला, नहीं मिला। हो सकता है मेरे साधना में, मेरी भक्ति में, गंगा मैया के आशीर्वाद में, बाबा विश्वनाथ की कृपा में कोई कमी हो, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मिलेगा। जाति से कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, और सबसे लंबे समय तक शंखनाद करने वाले व्यक्ति राम जन्म योगी, और इनका शंखवाद अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि इतना देर कैसे बजा लेते हैं। तो ये वाकई में जब शंख बजाते हैं तो उसी समय सांस भी ले लेते हैं और सांस भी छोड़ देते हैं, और लगातार ऐसा हमें लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। बाकी ये कला है, और कला ये सीखना पड़ा। बहुत प्रैक्टिस किए होंगे शुरुआत में कि कैसे? भाई ये तो गला मैंने हनुमान जी का पुजारी था, वो उनकी कृपा से अपने आप मिली, मैंने किसी से सीखा नहीं। अच्छा, ये कब से बजाते हैं सर? ये मैं सन 78 से तो मैं BHU पास करने के बाद, अब मैं 74 से पुजारी था, हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तभी से कला मुझे मिली है। तो कैसे, किस तरह से आपने कितना संघर्ष किया? प्रधानमंत्री जी से संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है, न मैंने संघर्ष किया हूँ। मैं हनुमान जी का और दुर्गा जी का मंदिर का पुजारी था। पिताजी ने कहा कि एक आदमी को मैंने देखा बहुत देर तक शंख बजाया। मैंने आरती करने के बाद हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोला, क्या हनुमान जी हमसे शंख नहीं बजेगी? बस वह कला मुझे मिल गई। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ शंखनाद करने के लिए ये मौका कैसे मिला? ये शंखनाद रेडी में, रोहिणी में माननीय नरेंद्र मोदी के यहाँ मैंने 9 मिनट तक शंखनाद किया। रामदेव जी के यहाँ हरिद्वार में 8 मिनट तक किया मैं। तो वहां पहुंचने का भी किया। चौबेपुर से प्रधानमंत्री जी के मंच के यहाँ पहुंचना, हम तो बुलाते हैं, बड़े बड़े मंच होता है तो उसका शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, कार्यक्रम के शुभारंभ में मुझे लोग इनवाइट करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ देवबाद से होगा, बुलाइए भाई राम जन्म, यही तो लोग बुलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, गंगा आरती होती है ना, गंगा आरती इस समय गंगा सेवा निधि पूरे भारत में ही, विदेशों तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती देखने की वजह से पूरे भारत में प्रचलित है, और उसमें मुझे सेवा देने का अवसर मिलता है। इसलिए उनके साथ साथ मैं भी अपनी ख्याति प्रख्याति जो भी कह लीजिए, प्रभु की निगाह, पब्लिक की निगाह तक पहुंच गया। तो उसमें कुछ योगदान नहीं है, तो बाबा विश्वनाथ और गंगा माँ की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, दर्शकों का। सही बात है। और देखिए ये एक कला है, और कला के साथ साथ भगवान के भक्ति, और शंख बजाने से बहुत
ऐसी बीमारियां होती हैं हम वो भी दूर होती हैं। शंख से देवताओं को जगाया जाता है, देवताओं को सुलाया जाता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है। ये आध्यात्मिक है। और व्यक्तिगत है। शंख बजाने वाले को कभी हार्ट का मरीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी शरीर का व्यायाम हो जाता है। और वैज्ञानिक रहस्य है, 1842 में बर्लिन में सम्मेलन हुआ कि भारत में शंख का इतना महत्व क्यों है, तो उन्होंने आवाज को कैच किया और उस पर शोध किया। शोध करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि जहाँ शंख बजती है उससे जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि से जो तरंगे प्रवाहित होती हैं वह बैक्टीरिया नाशक होती हैं। इसी हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि शंख बजे बला भगे। बला तो मेरी बैक्टीरिया है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पहले मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री हर हर महान।